तो आप ठंडे। मानो परशुराम जी की क्रोधाग्नि जल रही है और राम जी जल का सिंचन करते हैं, लखनलाल जी घी का काम करते हैं। एक बात समझिएगा, समाज में यह कहा जाता है कि परशुराम जी ने सारे क्षत्रियों का संहार कर दिया। ऐसा नहीं है वंशी क्षत्रिय समाज जो हुआ, जिसने इनके पिता के साथ में गलत किया, इनकी मां के सामने गलत किया, केवल परशुराम जी ने उस समाज पर आक्रमण किया, पूरे क्षत्रिय समाज पर नहीं। एक बात। दूसरी बात, ये भगवान की लीला है। आज के परिवेश में, राजनीतिक संदर्भ में हर चीज को लोग राजनीति से जोड़ देते हैं। जब ब्राह्मण उद्दंड हो गए, ध्यान देना, जब ब्राह्मण आता था उद्दंड हो गए, रावण भोगी विलासी व्यभिचारी हो गया, तो मेरे प्रभु क्षत्रिय के घर में जाकर पहुंचे। ये लीला है, कोई क्षत्रिय कोई ब्राह्मण नहीं है, लेकिन लीला है प्रभु की। और ब्राह्मणों को दंड दिया। और जब क्षत्रिय समाज के लोग बिगड़ गए, तो मेरे प्रभु ब्राह्मण के यहां गए और उनको दंड दिया। इसलिए इस बात को दिमाग में बिठाइए, मेरे राम जी का चरित्र है, मेरे कन्हैया का चरित्र है, मेरे सभी अवतारों का चरित्र ना कोई ब्राह्मण का है ना कोई क्षत्रिय का है, ये प्रभु की लीला है बस। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति इन चरित्रों का लाभ लेने की कोशिश ना करे। और राजनीतिक लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, सजग हो जाना चाहिए। बहुत से राजनीतिक लोग उद्दंडता करते हैं, कभी राम जी के चरित्र को लेकर, कभी परशुराम जी के चरित्र को लेकर के अनाप शनाप बोलते हैं। जिनको हिंदी साहित्य की ABCD नहीं आती, वो धर्म की चर्चा कर रहे हैं। यदि आपको बहुत शौक है राम जी पर उंगली उठाने पर और कन्हैया पर उंगली उठाने पर या परशुराम जी पर, तो आ जाओ एक बार। हम तो कई बार कहते हैं पार्लियामेंट में एक बार विद्वानों को बुलाओ, डिबेट कराओ इन नेताओं के साथ जो गधे बैठ गए जाकर। पार्लियामेंट में ज्यादा से ज्यादा गधे जाकर बैठते हैं, कोई 8वीं, कोई 5वीं, कोई 12वीं, वो बैठ कर वो हमको ज्ञान दे रहे हैं, हमको ज्ञान दे रहे हैं। विधानसभा में बैठकर, पार्लियामेंट में हमको ज्ञान दिया जा रहा है ना। हमारे प्रभु का चरित्र बिल्कुल सोने की तरह 24 कैरेट खरा है। याद रखिएगा, राम जी का चरित्र और मेरे प्रभु परशुराम जी का चरित्र 24 कैरेट सोने की तरह खरा है। इसमें कहीं कोई भी एक बाल के बराबर भी गुंजाइश नहीं है। और जो बोलता है उससे बड़ा कोई दुष्ट नहीं है। इसलिए हमको आपको सावधान रहना चाहिए। आज परशुराम जी और राम जी का संवाद हुआ है। अंत में राम जी से परशुराम जी ने कहा कि आप मेरे साथ युद्ध करें। युद्ध की ललकारा, आप युद्ध करें। राम जी ने कहा हम युद्ध नहीं कर सकते। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, यह है मर्यादा। और सरकार, हम आपके साथ युद्ध नहीं कर सकते, मना कर दिया। क्यों? राम जी कह रहे हैं, देव एक गुण धनुष हमारे और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। हे देव, आपकी 9 गुण हैं, मेरा 1 गुण है, मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय गुण क्या है? धनुष बाण लेकर चलना। क्षत्रिय का गुण क्या है? युद्ध करना, अपने बाजुओं के ताकत से समाज की रक्षा करना, एक काम क्षत्रिय का है। और राम जी क्या कह रहे हैं? आपके तो 9 गुण हैं, ब्राह्मण के कितने गुण बताए? 9 गुण। कौन कौन से? सम, दम, तप, शौच, दया, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता। 9 गुण है ब्राह्मण। एक चौपाई आती है, उसमें लिखा है
पूजिए विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। ये चौपाई पढ़िएगा, इस पर भी राजनेता ज्ञान बघार रहे हैं। और वो क्या कहते हैं, इस चौपाई की व्याख्या कैसे करते हैं? लिखा क्या है? पूजिए विप्रशील, क्या लिखा है? शील गुणहीना। और राजनेता क्या कहते हैं? पूजिए विप्र सकल गुणहीना। अब इन गधों को पता नहीं है, ये शील का सकल कर दे रहे हैं, जबकि ब्राह्मण में 9 गुण है। यदि शील नहीं है, ब्राह्मण विद्वान है, क्रोधी है, तब भी पूजनीय है। ये कहा गोस्वामी जी ने। परशुराम जी ब्राह्मण हैं, फिर भी पूजनीय है, क्रोध है, फिर भी पूजनीय है। और दुर्वासा जी ब्राह्मण है, क्रोधी है, फिर भी पूजनीय है। तो ब्राह्मण यदि ज्ञानी है और क्रोधी भी है, तब भी वो पूजनीय है, क्योंकि एक गुण घटा, 9 गुण फिर भी बचे, 9 गुण फिर भी उसमें बचे। और राजनेता क्या कहते हैं, गोस्वामी लिख दिया है कि महाराज सकल गुणहीना, ना तुम्हें पढ़ने की अकल, ना तुम्हें समझने की अकल, ना तुम्हें रामचरितमानस देखने की अकल, और तुम कहते हो कि गोस्वामी ने गलत लिखा, चौपाई निकाल दो, पन्ने फाड़ दो, इस चौपाई को बाहर कर दो, इसमें ये लिख दिया, इसमें वो लिख दिया। ध्यान देना। अब परशुराम जी ने राम जी से कहा युद्ध करो, राम जी ने मना कर दिया। और जब बहुत कहा परशुराम जी ने, तो राम जी ने कहा देखो हम क्षत्रिय हैं, सूर्यवंशी हैं, हम काल से भी युद्ध करने से डरते नहीं हैं। और इतना कहते कहते जब राम जी बोलने लगे तो परशुराम जी को आश्चर्य हुआ। हो ना हो नारायण का अवतार हो चुका है क्या? बस उसी समय वो सारंग जो नारायण के पास रहना था, वो परशुराम जी के हाथ में था। स्पर्श किया, बोले इसमें आप प्रतंचा चढ़ा दे। राम जी के पास गए, अपने आप प्रतंचा चढ़ गई। और राम जी का सिद्धांत है, धनुष में प्रतंचा चढ़ जाए तो बाण वापस तब आएगा जब लक्ष्य का वेदन कर देगा। राम जी के बाण की विशेषता है, राम जी तरकस से निकालेंगे, प्रतंचा खींचेंगे, धनुष में चढ़ाएंगे, चढ़ाने के बाद बाण लक्ष्य को भेद देगा और वापस तरकस में आ जाएगा। ये राम जी की युद्ध कौशल, अपने आप लक्ष्य को भेदने के बाद अपने आप धनुष बाण वापस आ जाएगा। तो आज राम जी ने कहा परशुराम जी कि अब तो धनुष चढ़ गया है, अब कहां बाण छोड़ूं? परशुराम जी बोले एक काम करो राम जी से, मेरा पाप तो समाप्त हो गया आपके दर्शन करते ही, क्योंकि मैंने भी बहुत संघार किया, मेरा पाप समाप्त हो गया, लेकिन मेरे पुण्य को आप मिटा दें, इस बाण के द्वारा पुण्य मिटा दें। अच्छा, कोई पुण्य मिटाना चाहेगा? कोई चाहेगा पुण्य मिटाना? परशुराम जी कह रहे मिटा दो। क्यों? राम जी ने कहा पुण्य मिटा दें, कैसे रहोगे? बोले पाप मिट गया, पुण्य भी मिटा दो। बोले रहोगे कैसे? बोले आपकी कृपा के अधीन रहेंगे। क्या सुंदर बात। क्यों? क्योंकि पाप भी बंधन में डालता है और पुण्य का दंभ भी कई बार बंधन में डालता है। पाप भी समाप्त हो गया, पुण्य भी मिटा दो, केवल आपकी कृपा के अधीन आगे का जीवन अब जी लिया जाएगा। और इतना कहकर दिए, परशुराम जी ने दोनों हाथ जोड़े, अब मेरे प्रभु की जय जयकार करने लगे। जय रघुवंश बनज बलधारो, कहन दनुज कुल दहन विशालो। जय रघुवंश बनज बलधारो, जय मर्द मोह
गुण की तो रघुपति गए मानी तब बहुत ज्ञाता क्षमा धीरे परशुराम जी ने मेरे प्रभु को प्रणाम किया और यहां से चले गए। परशुराम जी का दिव्य तेज राम जी में प्रवेश कर गया। अब सारी सभा में जय जयकार हुई। जनक जी महाराज प्रसन्न हुए, दौड़ कर गए विश्वामित्र जी के पास और कहा कि अब मैं